हमारे और आपके पास हम प्रश्न करें तो क्या करें? प्रश्न उठाए जाते हैं साधु संतों पर, प्रश्न उठाए जाते हैं उन भक्तों पर वास्तव में जो केवल भजन को माध्यम मानते हैं। प्रश्न उठाए जाते हैं उन लोगों पर जो वास्तव में केवल अपने आप से मतलब रखते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न तो कथावाचक और साधु संतों पर ही उठाए जाते हैं। क्या आप सब दुनिया में जो जीने वाले लोग हैं उन सब पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते? पहले प्रश्न करना जानो। प्रश्न क्या है? प्रश्न करना है तो ऐसा करो कि तुम्हारा भी कल्याण हो और सारे जगत का कल्याण हो। प्रश्न करना साधारण नहीं, प्रश्न भी 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वो होता है जो व्यक्ति अपनी चतुराई के लिए करता है कि मैं कितना चतुर हूँ, मैं कितना होशियार हूँ। एक प्रश्न वो होता है जो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो गिरे, मेरे सामने समाज में उसकी पद उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराया जाए। एक प्रश्न होता है जो इसमें कहीं ना कहीं किसी का हित होता है, अपना स्वार्थ होता है। एक प्रश्न वो होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, एक्सीलेंट जिसको कहा जाता है। वो प्रश्न होता है उत्तम प्रश्न, जिसमें आपका भी कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो। लेकिन आज का मनुष्य उस दुर्योधन से कम नहीं है। उस दुर्योधन ने तो केवल एक नारी के पल्लू खींचने के लिए आदेश दिया था। क्या आज दुर्योधन मर गया है? आज हमारे घरों में दुर्योधन पल नहीं रहे हैं? अरे उस दुर्योधन ने तो एक द्रौपदी का पल्लू खींचने का प्रयास किया। आज तो अगर किसी के कुर्ते में एक छेद है तो आज का दुर्योधन तो छेद पर उंगली डालने का प्रयास करेगा और मौका मिलने पर आपको नंगा कर देगा बीच बाजार में। ये प्रयास करते हैं। क्या आज दुर्योधन है नहीं? और फिर भी लोग कहते हैं कि महाराज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। कौन से समाज का निर्माण कर रहे हो तुम? जीवन में जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं, स्वार्थ है परमार्थ नहीं। आज अगर हम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई बड़ा सा बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें भी अपनत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? अपनत्व। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इनका भला होना चाहिए। ये मेरी भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। जब हम इन सब के लिए कार्य करते हैं, इन सब के लिए ही करते जाते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। अपने बच्चों को तो पाल लेते हैं, वो पक्षी भी एक एक दाना उठा उठा करके मुख में डाल देते हैं अपने बच्चों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य बात तो ये है, परमार्थी वही है, असली परमार्थी, असली वास्तविक परमार्थी तो वो है जो अपना भी कल्याण करे और जगत में लोगों का भी कल्याण कर पाए। आज लोग 500 रुपए अगर व्यासपीठ पर भी चढ़ाएंगे तो 10 बार घुमाएंगे, हमने 500 का नोट चढ़ाया है। क्या तुम्हारे 2, 4, 10 रुपए चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बोलो, क्या वही भक्ति है? क्या यही वास्तविकता है हमारे जीवन की? जिसने सब कुछ दे दिया, इतना सुंदर मानव तन दे दिया, उसको तुम 2, 4, 10 हजार रुपए में खरीदना चाहते हो? मंदिरों में जाकर लंबी सी लिस्ट छोड़ देते हो और भगवान से कहते हो कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं मार्बल बिछवा दूंगा, मैं तुम्हारा गुंबद बनवा दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसा स्थान बनवा दूंगा, 5000 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तुम्हारा क्या है? क्या है उसमें तुम्हारा? जिसने दिया उसी को रिश्वत दे रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। जिसका सब कुछ है, जिसकी ये श्वासें भी है, उसी का आप उंगली उठा रहे हो, उसी पर, समाज पर, उसी के धर्म पर, उसी के बताए गए नियमों पर लज्जा आनी चाहिए हम सबको। और हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमार्थी हैं,
हम परमार्थी हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अपने ही मुख से हम अपनी बड़ाई करते हुए थकते नहीं हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े परमार्थी हैं। वास्तविक परमार्थता ये नहीं है। एक अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए, जल पिलाना, अगर आप किसी को जल पिलाते हैं, आप पक्षियों को जल पिलाओ, कोई घर में प्यासा आ जाए, एक लोटा जल अगर शीतल उसको पिला देते हैं, उसके मन से बड़ी दुआएं निकलती हैं और उस जल पिलाने का पुण्य बहुत होता है, जलपान कराने का पुण्य। लेकिन वो जल कितनी देर रहेगा उस व्यक्ति के शरीर में? कितने दिन रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। अगर आप किसी व्यक्ति को भोजन कराओगे, कोई भूखा चला आया, कोई कई दिनों से भूखा है, आपने स्वादिष्ट भोजन करा दिया, वो भोजन ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों तक उसके शरीर में रह सकता है और ऊर्जा दे सकता है। किसी को आप धन दे दोगे, किसी को आप धन दे दोगे, दान दे दोगे, तो कितना दिन चलेगा? तो 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। लक्ष्मी तो चंचला है, आज हमारे पास है, कल तुम्हारे पास है। लेकिन क्या ऐसा जीवन में, लेकिन अगर वहीं पर आप किसी को भगवान का भजन, अगर आप किसी को अपने घर में बैठकर भगवान के प्रति मार्ग दिखाओगे कि नहीं ये जीवन तो जरूरी है, इस जीवन में कर्म तो जरूरी है, इस जीवन में शिक्षा भी जरूरी है, इस जीवन में राजनीति भी जरूरी है, इसी जीवन में सब कुछ जरूरी है, माँ पिता भाई बंधु सब जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है उस हरि को याद करना। और वास्तव में अगर एक बार भी आपकी कथा से, आपके हरि के भजन से उसके जीवन में उसने उसको धारण कर लिया, तो उसका जीवन पर्यंत वो चलेगा, वो कभी पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हैं, उनका ये वाक्य है कि अगर बहुत बड़े संत हैं, परम संत जिसे कह सकते हैं, और आज की तिथि में कोई ऐसा संत नहीं है जो बिना दक्षिणा लिए कथा करता हो, लेकिन आज की कलयुग में भी वो ऐसे पहले संत हैं जिनका नाम है परम श्रद्धेय श्री रितेश्वर जी महाराज। बिना 1 रुपए की दक्षिणा तय करे वो कथा करने वाले संत हैं। उनका कहना है वो चाहते तो हिमालय की गलियों में तप करते, भगवान का भजन करते, लेकिन वो भजन किस काम का? क्योंकि अगर आज हमने भजन किया है, हमारे अंदर जो ज्ञान है अगर केवल हमारे अंदर तक ही सीमित रहा, हम किसी को परोस नहीं पाए, और जिस दिन हमारा प्राणांत होगा हमारे साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर वही ज्ञान हम 1000 लोगों को वितरण कर रहे हैं, 1000 लोगों को श्रवण करा रहे हैं, 1000 की अगर उसमें से 100 लोगों ने भी उस बातों का, उन कथाओं का, उन भजन का, उन कीर्तन का अनुसरण कर लिया, तो वास्तव में उन 100 लोगों का जीवन तो परिवर्तित होगा, उनका जीवन तो बदलेगा। और हरि नाम से बड़ा दान कुछ संसार में है नहीं। इसलिए प्रयास करो, परमार्थी बनो। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती तुम धन्य क्यों हो? क्योंकि तुमने प्रश्न ऐसा किया। एक प्रश्न के कारण करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का, सारे विश्व में जितने भी लोग इस राम कथा की शरण में आएंगे उन सब का कल्याण ही कल्याण होगा। इसीलिए आज ये राम कथा गंगा मैं तुमको श्रवण करा रहा हूँ। आइए बड़े भाव से बस कुछ पल उस प्रभु का, उस हरि की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब ध्यान करेंगे भाव से। बोलिए नारायण हरि भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग सुंदर
भाव में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम जी महाराज की।